नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के दौरान जो लड़की हैं उनका बयान कैसे लिया जाता है और लड़के का बयान होता है या नहीं होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा। पहला कि कोर्ट मैरिज एफिडेविट क्या होता है और लड़की का बयान कैसे लिया जाता है, और दूसरा सेकेंड मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं विदाउट डिवोर्स। तो ये दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज के दौरान कपल का बयान कैसे लिया जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा जो बयान लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? क्या फिल्मी तरीके से जो कटघरा होता है उसमें लड़के और लड़की को खड़ा कराया जाता है और गीता पर हाथ रखवा करके क्या शपथ दिलवाया जाता है? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। इस तरीके से नहीं किया जाता है। दूसरा क्या मेथड होता है? क्या मैरिज रजिस्ट्रार के चैम्बर में कपल को बुलाया जाता है और वहां पे बयान लिया जाता है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। तीसरा, क्या कोई और तरीका है जिसमें मैरिज रजिस्ट्रार ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिससे कि लड़की डर जाए और कुछ का कुछ बोलने लगे? क्या ऐसा होता है? कुछ भी ऐसा नहीं होता है जब तक कि मैरिज रजिस्ट्रार को डाउट ना हो। मैरिज रजिस्ट्रार जो भी चीजें देखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउट हो जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर लड़की की एज अभी 18 साल हुई है तो भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आप किसी एडवोकेट के थ्रू ना जाकर के सीधे आप कोर्ट मैरिज के लिए चले जाएं तब भी आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू आप अपने कोर्ट मैरिज को परफॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्मली आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तब आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर जो लड़की है उसका बयान होता कैसे है। तो मैं आपको बताऊं, लड़की और लड़के का बयान एक एफिडेविट के ऊपर लिखा जाता है, जिसमें प्रॉपरली जो बयान के अंदर लिखा जाता है वो यह लिखा जाता है कि लड़की अपनी मर्जी से आई है, बालिग है, जो डॉक्यूमेंट्स जमा करा रही है वो बिल्कुल जेन्युइन है, इसके अलावा उसकी पहले से कोई शादी नहीं है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई दान और दहेज की कोई बात नहीं है। इस तरह की चीजें लिखी गई है और वो अपने बिल्कुल फ्री विल से शादी कर रही है, ये एफिडेविट के ऊपर लिखा जाता है। और सेम चीज लड़के के लिए भी लिखा जाता है। उस एफिडेविट पे दोनों के साइन करवाए जाते हैं, दोनों के थंब इंप्रेशन को लिया जाता है और उसका नोटरी से नोटरी रजिस्ट्रेशन भी, नोटरी सर्टिफाइड भी करवाया जाता है। जब ये सभी प्रोसेस कर लिया जाता है उसको माना जाता है कि लड़की का एक प्रॉपर बयान हो गया और उसी बयान के बेसिस पे आपके मैरिज को परफॉर्म भी कराया जाता है और उसी के बेसिस पे मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराया जाता है। तो बयान देने का मतलब ये होता है और एफिडेविट का मतलब यही होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा। कई लोग यहीं पे क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। वो ये करते हैं कि इसी बयान वाले कॉपी को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं और उसमें ये करते हैं कि भाई जो एफिडेविट बनवाया उसी एफिडेविट पे लिख दिया कि मेरा नाम सो एंड सो ऑन है और मैं इस एड्रेस पे रहती हूँ और मैंने शादी कर लिया है और मेरे पति का नाम ये है, दिस एंड दैट, ऐसे करके लिखवाते हैं और कहते हैं कि यही आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और दे देते हैं। तो इस तरह का एफिडेविट नोटराइज करके अगर आपको दिया जाता है तो ये फ्रॉड है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है। एफिडेविट का इस्तेमाल केवल बयान लेने के लिए होता है, जिसको कोर्ट में सबमिट करा दिया जाता है, वो आपको नहीं दिया जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक है कि क्या सेकेंड मैरिज विदाउट डिवोर्स किया जा सकता है। देखिए, सबको मालूम होगा, गली गली के बच्चे को मालूम होगा कि आप एक ही विवाह कर सकते हैं अगर आपकी जो पार्टनर है या आपके जो पार्टनर है वो जीवित हैं, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। अब विवाह करने के जो नियम है कि आप सिंगल होने चाहिए या आपके पार्टनर जीवित ना हो या आपका डिवोर्स हो गया हो। तो सेकेंड मैरिज अगर आप इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहे हैं और फिर भी अगर आप सेकेंड मैरिज कर लेंगे तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी होगा और इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत, आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत 7 इयर्स का पनिशमेंट भी होता है, 7 साल तक की सजा भी हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुझे लिव इन में रहना है, अपने पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मंदिर में शादी कर लेता हूं। लेकिन सोचिए, मंदिर की उस शादी का कोई प्रूफ आपके पहले पति या पत्नी को मिल गया तो आपके ऊपर 494 में एफआईआर करवा देंगे और 7 साल तक की सजा भी हो जाएगी। इसलिए अगर
आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में, आप डिवोर्स लेने वाले हैं, आप सेपरेट रह रहे हैं और उस वक्त आपके साथ में कोई पार्टनर है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। इस पर कानून कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, मौन है। आप साथ रहना चाहें रहें। एडल्ट्री बोला जा सकता है, दैट इज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। वो अपने आप में एक डिवोर्स का ग्राउंड है, लेकिन उसमें कोई सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। लेकिन उसी पार्टनर के साथ में अगर आपने शादी कर लिया तो वो अपराध बन जाता है 494 के तहत और 7 ईयर्स की सजा होती है। तो इसलिए सेकेंड मैरिज कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आपका प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ है या आपकी पार्टनर जीवित है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।